वज़ीर आला पंजाब के इत्तेमाद के वोट का फैसला कब हुआ? अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हुकूमत इत्तेहाद के चंद बड़ों ने फैसला करके मामला इंतहाई खुफिया रखा। एक रोज कबल जमान पार्क में पीटीआई के चंद बड़ों की बैठक में फैसला लिया गया। अपोजिशन को मुकम्मल बेखबर रखने के लिए सरदारी पर सख्ती से अमल किया गया है। वज़ीर आला पंजाब के इत्तेमाद के वोट का फैसला कब हुआ? अंदरूनी कहानी सामने आ गई और इस हवाले से मजीद जानते हैं लियाकत अली से। लियाकत, बताइएगा। आज बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब पर एतमाद का जो वोट लेना था, हुकूमती इत्तेहाद का ये फ़ैसला अचानक सामने आया और बड़ा सरप्राइजिंग था। इस फैसले को जो है वो एक रोज़ पहले ज़मान पार्क में उस वक़्त किया गया जब इसमें फवाद चौधरी और इसके साथ साथ असद उमर और शाह महमूद कुरैशी और सीनियर सूबाई वज़ीर मियाँ असलम इकबाल जो हैं उन्होंने एक रोज़ कबल मुशावरत की और सीनियर सूबाई वज़ीर मियाँ असलम इकबाल की जानिब से ये तजवीज़ पेश की गई कि हमें अपने नंबर्स गेम पहले पूरे करना चाहिए। अगर हम नंबर्स गेम पूरा करने में कामयाब हो जाते हैं तो हमें अगले 24 घंटे में जो है वो वज़ीर आला के हवाले से एतमाद का वोट ले लेना चाहिए, क्योंकि असम्बली का इजलास जारी है, जिस पर राजदारी के साथ जो है वो तमाम डिवीज़नल कोऑर्डिनेटर्स को अपने अरकान असम्बली जो है वो लाहौर पहुँचाने की हिदायत की गई और उसके साथ ही जो है ये भी तय किया गया कि इसमें राजदारी को जो है वो मुकम्मल तौर पर बरकरार रखा जाएगा। इसमें जो तुरप का पत्ता साबित हुआ वो बिलाल वड़ाइच जो आज़ाद रुकन सूबाई असम्बली हैं वो हैं, जिनकी वजह से 186 का नंबर पूरा हुआ और उससे भी चंद रोज़ कबल जो है वो सीनियर सूबाई वज़ीर मियाँ असलम इकबाल ने जो है वो इमरान खान से मुलाकात करके उसे पीटीआई में शामिल करवाया और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर उनकी तहरीर जो है वो इलेक्शन कमीशन को भी भिजवाई गई कि वो पीटीआई में शामिल हो रहे हैं। एक मौका पर जो है वो अपोजिशन को ट्रैप करने की कोशिश की गई और ये तासुर देने की कोशिश की गई कि ऐवान में जो है वो हुकूमती अरकान कम है और अपोजिशन के ज़्यादा हैं, जिस पर अपोजिशन ने स्पीकर को जो है वो चैलेंज कर दिया कि ऐवान के अंदर गिनती कराई जाए। इस दौरान जो है वो अचानक हुकूमती जो आइस की लॉबी है वहाँ से बैठे अरकान अंदर आए और उसके बाद जो है वो अपोजिशन को इस बात का अंदाज़ा हुआ कि इस वक्त ऐवान में 180 के करीब हुकूमती अरकान पहुँच चुके हैं, तो उसके बाद वो गिनती से दस्तबरदार हो गई। तो यूँ एक मुकम्मल खुफिया राजदारी के जरिए सीनियर सूबाई वज़ीर मियाँ असलम इकबाल और पार्टी की दीगर लीडरशिप ने जो है वो एक मैनेजमेंट की कि किस तरह अपोजिशन को बेखबर रखा जाए, अपने अरकान ऐवान के अंदर कम शो किए जाएँ और अचानक आइस लॉबी से जो है अरकान को जो है वो हाउस में लाया जाए ताकि उस वक्त अपोजिशन कोई कुछ कर ना सके। तो इसी स्ट्रेटजी पर अमल करते हुए एतमाद के वोट के लिए जो है वो पहले परवेज़ लाई को भी एतमाद में लिया गया, जब परवेज़ लाई ने इस बात का यकीन दिलाया कि जब हुकूमती अरकान पूरे हो जाएं तो मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के 10 अरकान भी जो है वो फौरी तौर पर असम्बली पहुँच जाएंगे और उनमें से 9 अरकान फौरी तौर पर फिर पीटीआई के बताने पर पहुँच गए और चकवाल और बहावलपुर से जो कुछ अरकान आने थे वो कदरे ताख़ीर का शिकार हुए, जिनकी वजह से इजलास 2 से ढाई घंटे जो है वो रात के लेट जाकर जो है वो शुरू हुआ। जी बिल्कुल, बड़ी राजदारी से ये सारे काम किया गया है। लियाकत, ये बताएगा वज़ीर आला पंजाब के इत्तेमाद के वोट के पर अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है, क्या कहना है उनका? अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने इस हवाले से जो है उसे एक धांधली की कार्रवाई करार दिया है और कहा है कि रात के अंधेरे में एक शब खून मारा गया है और जो पीटीआई की लीडरशिप है और जो एतमाद के वोट के लिए जो पोलिंग एजेंट नाम मुकर्रर किया गया उसकी वजह से जो है वो रूल्स और को वायलेट किया गया है। तो हमजा शहबाज ने इसकी मजम्मत की और कहा है कि ये एक धांधली पर अमल जाली गिनती के ज़रिए एतमाद का वोट ज़ाहिर किया गया है और साथ ही उन्होंने कहा कि इस हवाले से हम अपने कानूनी और आइनी ऑप्शन जो हैं वो उनका इस्तेमाल करने का हक महफूज रखते हैं। जी ठीक है लियाकत अली, आपका बहुत शुक्रिया।